अच्छा, ये कुछ फाइल है, ये फाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। अभी हमने क्या करना है, लास्ट क्लास में हमने सिर्फ डेटा को फैच किया, ठीक है। उसके बाद आज हम देख लेंगे, एक साइड पे फॉर्म बनाएंगे, उस फॉर्म में डेटा स्टोर करेंगे और वो डेटा ले जाएंगे कहाँ पे, बैक एंड पे। वो जैसे बैक एंड पे चला जाएगा, फौरन बैक एंड से उसको उठा लेंगे फ्रंट एंड पे। तो फ्रंट एंड पे उठाने का काम वही है जो मैंने आप लोगों को सिखाया था, सिर्फ एक लाइन का कोड से फैच होता है डेटा। वो क्या है, एक वेरिएबल बना लो, लेट सपोज fmstu डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल यूजर डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल यूजर आपका डेटाबेस होगा, डेटाबेस से डेटा फैच हो जाएगा। उस डेटा को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर ले फ्रंट एंड पे। वेरिएबल हम फ्रंट एंड पे कैसे स्टोर करते हैं, जो हम यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं कोई व्यू डॉट पी वाई, व्यू डॉट पी वाई में जो वेरिएबल हम बनाते हैं उसको हम बैक एंड पे सॉरी फ्रंट एंड पे एचटीएमएल के अंदर ऐसे फैच करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, वेरिएबल। अब इस वेरिएबल को आपने कन्वर्ट करना होगा एस टी डॉट आई डी, तो इसकी मदद से क्या होगी, जो बैक एंड से आईडी आ रही थी वो आईडी फ्रंट एंड पे शो हो जाएगी। एस टी डॉट नेम, जो बैक एंड पे मॉडल में नेम लिखा हुआ था वो नेम यहाँ पे शो हो जाएगा। इस तरीके से एस टी डॉट वगैरह वगैरह जो चीज आप यहाँ पे शो करोगे वो एज इट इज यहाँ पे शो होती जाएगी। तो ये हमने किया था लास्ट क्लास में, तकरीबन ये हो गया था। अच्छा, इसका जो फ्रंट एंड का कोड है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और से देख लो, और से सुन लो, स्पेशली सब आप, कहीं भी कोई मसला है मुझे रोक दे इधर ही, ठीक है। अच्छा, अब ये जो फाइल है ना, टेम्पलेट्स स्टैटिक फाइल एज इट इज, जैसे हमने किया था सीएसएस फाइल बनाई, यहाँ तक आपको कोई मसला है, सीएसएस कैसे आती है, बूटस्ट्रैप कैसे आती है। उसके बाद बूटस्ट्रैप में जाना है, ये सारा जो कोड है ना ये वाला टेम्पलेट के अंदर, ये होम डॉट एच टी एम एल ये वैसे रखा हुआ है, ये किसी काम का नहीं है। ये जो कोड है ये सेम वही है बूटस्ट्रैप का। उसके बाद लोड स्टैटिक, क्योंकि जब हम स्टैटिक फाइल को लगा लेते हैं तो उसके लिए हम लोड स्टैटिक लाजमी लगा लेते हैं, ताकि स्टैटिक फाइल्स हमारी CSS इमेजेस और JS वो हमारी HTML फाइल के अंदर एडजस्ट हो जाए, सेट हो जाए। तो उसके लिए हम ये इमेज का भी सेम ऐसी ही है, जैसे इमेज में HTML में पाथ देते हो, उस पाथ को ये दो और इन दोनों के बीच में वो लेके आना है। वो हम दोबारा देख लेंगे, जब इमेज का दो तरीके होते हैं ना, इमेज एक तरीका वो भी है, नहीं वो यूआरएल, तो यूआरएल जो आप लिखोगे ना, हाँ, चार चीज ऐसी है जो आपको एज इट इज लगानी पड़ती है। उसमें से एक जेएस, सीएसएस और इमेजेस, ये जहां जहां आप लगाओगे एज इट इज लगाओगे, जैसे ये लगा हुआ है। जैसे HTML के अंदर आप इमेजेस लगाते थे, जैसे लगाते हो इमेज SRC, आगे उसका टैग, SRC के फौरन बाद ये देखना यहाँ पे क्या लिखे, SRC इक्वल, यहाँ पे आपके इमेज का पाथ होता है, बस सिंपल यहाँ पे आपने ये लगाना है। इमेजेस सेम एज इट इज यहाँ पे भी आ जाएगी जैसे वहां पे आ रही, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या, बेस डॉट एच टी एम एल रेडी है, ये स्टैटिक फाइल सारी डाउनलोड है, ये स्टैटिक फाइल सारी डाउनलोड है। उसके बाद ये दो फाइल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा टेम्पलेट की। इसमें क्या है, सबसे पहला ये वाला जो काम है, ये एक सिंपल सा फॉर्म है जो कि हमने वहां से उठाया हुआ है। एक फॉर्म हमने बनाया है, फॉर्म बनाते कैसे हैं, फॉर्म फॉर्म्स डॉट पी वाई एक फोल्डर बना लेते हैं, उसके अंदर दिखा देता हूँ वो भी अभी। अच्छा, उसके बाद ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो एक्सटेंड है, इसका तो पता है ना आप लोगों को। सब ये क्या करते हैं, एक्सटेंड, एक्सटेंड्स बेस डॉट एच टी एम एल, इस बार जो आपने बेस डॉट एच टी एम एल बनाया है, बार बार कह रहा हूं और से सुन ले, ये आपका बेस डॉट एच टी एम एल है,
ये तकरीबन तीसरी चौथी क्लास में सर पहली बात कर रहा हूँ। ये बेस डॉट एचटीएमएल है, ये आपका पेरेंट है, इससे बाकी सारी फाइल इनहेरिट हो रही है। मतलब अगर आप होम डॉट एचटीएमएल बनाओगे ना तो वो भी यहीं से इनहेरिट होके आएगा। तो कैसे आएगा, उसके लिए हम लिखते हैं एक्सटेंड बेस डॉट एचटीएमएल, ये वर्ड लिख लेते हैं। इसका मतलब ये जो यहाँ पे 18-20 लाइन कोड है वो सिर्फ इस एक लाइन कोड से इधर ही आ होम डॉट एचटीएमएल में आ गया। दोबारा आता हूँ, बोर्ड डॉट एचटीएमएल लिखता हूँ, सेम ये दोबारा लिखता हूँ एक्सटेंड बेस डॉट एचटीएमएल, एक लाइन से ये सारा कोड इधर आ जाए। इसका मतलब क्या है, ये पेरेंट से हम चाइल्ड इनहेरिट करते जा रहे हैं, पेरेंट से चाइल्ड इनहेरिट करते जा रहे हैं, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं टेम्पलेट इनहेरिटेंस। एक्सटेंड किया बेस डॉट एचटीएमएल को, बेस डॉट एचटीएमएल का सारा डेटा इधर आ गया। उसके बाद ब्लॉक कंटेंट, जैसे कि हम ब्लॉक बॉडी बनाते थे, जैसे कि हम ब्लॉक टाइटल बनाते थे, यहाँ पे ब्लॉक कंटेंट है, तो ये ब्लॉक कंटेंट कहाँ पे मौजूद होगा, बेस डॉट एचटीएमएल के अंदर। ये देख लो, ये आपका बेस डॉट एचटीएमएल के अंदर होगा, आपने बनाया होगा। सेम यहाँ से कॉपी कर लो इसको। इसका मतलब जो कंटेंट आप वहां पे डालोगे वो कंटेंट इधर आके सेव होता रहेगा यहाँ पे, चाहे वो जितना भी है। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्म एचटीएमएल वाला फॉर्म है। सीएसआरएफ टोकन का मतलब क्या है, मेक मिडलवेयर है। व्हाट इज मिडलवेयर, गार्ड की तरह काम करता है। मिडलवेयर मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर गार्ड होता है, इस तरीके से आपकी गेट और पोस्ट के दरमियान कोई गार्ड होता है। गेट से क्या मुराद, डेटा को रीड करना, और पोस्ट से क्या मुराद आयशा, एक मिनट आयशा, पोस्ट सलमान नूर, पोस्ट सैयद अलीबा जैनब, पोस्ट पोस्ट क्या नाम है इसका, मुस्कान, पोस्ट क्या वजह है, समझ नहीं आ रही क्या मसला है। पोस्ट तो सबसे आसान और इजी है। अगर हम यहाँ तक पहुंच गए तो हमें पता नहीं है कि पोस्ट का क्या काम है, तो पोस्ट का फिर क्या फायदा आगे जाने का। ये हमारा फ्रंट एंड है, यहाँ से हम रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर पे, यहाँ से रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर पे। जो हम रिक्वेस्ट भेजते हैं यहाँ से डाटा के लिए, यहाँ से फॉर्म है, यहाँ से डाटा भेजने के लिए, इस टाइम हम यूज करते हैं पोस्ट मेथड। इधर डेटाबेस के अंदर डाटा सेव हो गया, मेरा नाम है, आईडी है, एज है, वगैरह वगैरह। इसको मैंने फैच करना है, रिट्रीव करना है, रीड करना है इस डेटाबेस के अंदर। जो मैं यहाँ से रिट्रीव करूंगा उसके लिए मैं मेथड यूज करूंगा गेट का, और इसको जो मिलेगा हमें उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स आपको जेंगो के अंदर HTTP रिस्पॉन्स मिल जाता है, और जो चीज आप भेज दोगे HTTP रिक्वेस्ट और HTTP रिस्पॉन्स, ये HTTP रिक्वेस्ट में जाता है और ये डाटा HTTP रिस्पॉन्स में मिल जाता है आपको। ठीक है, सब एक दफा बता दी सारी बातें। पोस्ट मेथड यूज होगा, कौन सा होगा, पोस्ट मेथड होगा। इस बात में ये वाला नीचे आप बता दें, मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे गेट का। ठीक है, तो उसके बाद सीएसआरएफ क्या काम करते हैं, सीएसआरएफ इन दोनों के बीच में यहाँ पे होता है। सीएसआरएफ कुछ बिल्ट इन है जो कि मैंने सेटिंग्स में दिखाई थी, 5-6 बिल्ट इन है। कुछ सीएसआरएफ है जो कि आपको खुद भी बनानी पड़ती है, वो एडवांस लेवल का काम है, वो आप लोगों का भी काम नहीं है। सीएसआरएफ आपको खुद भी बनानी होगी, वही फंक्शन भी बन जाते हैं, जैसे फंक्शन हम बनाते हैं सेम इस तरीके से सीएसआरएफ भी बन जाते हैं, और उसको सेटिंग डॉट पी में जाके उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे हम मिडल वेयर बना लेते हैं, ये रिक्वेस्ट इसके पास भेज देते हैं, इस मिडल वेयर से हम पूछते हैं कि क्या ये चीज ऐसे पॉसिबल है या नहीं है। अगर वो चीज यहाँ पे पॉसिबल है तो उसको यहाँ अलाउ कर देगा डेटाबेस के अंदर, नहीं तो यही चीज को रिस्पॉन्स मिल जाएगा। उनमें से एक सीएसआरएफ भी टोकन है, या सीएसआरएफ ये एक अटैक है। इसको आप लोग गूगल सर्च भी कर लोगे ना, ये एक अटैक है, उसका नाम है
वल्नरेबिलिटीज अटैक, ये इस तरह कोई अटैक है, ये एक अटैक है। उस अटैक से बचने के लिए CSRF टोकन पाइथन वालों ने लगाया हुआ है। जब भी आप CSRF टोकन लगा लेते हैं तो वो अटैक से आप बच जाते हैं, कोई मसला वगैरह नहीं होता यहाँ पे। इसको दोबारा देख लेते हैं, forms.py। उसके बाद ये इनपुट, ये किसी को थोड़ा बहुत आता होगा फ्रंट एंड, ये फॉर्म। उसके बाद ये बूटस्ट्रैप, ये इफ एसटीयू का मतलब क्या है, ये मेरा वेरिएबल है। मैंने इसे कहा कि जब एसटीयू चले, एसटीयू के अंदर डाटा हो तो मुझे ये चीजें दिखा दो, ये सारा कुछ दिखा दो। अगर नहीं है तो मुझे एल्स नो रिकॉर्ड वाला डाटा दिखा दो। ये आपकी मर्जी है, अगर ये आप लगाओगे तो लगा ले, नहीं लगाना तो इसको ना लगा दे। इफ एल्स जैसे चलती है सेम एज इट इज आपने इफ एल्स यहाँ पे लगाना है फ्रंट एंड में। अगर आपको थोड़ा बहुत फ्रंट एंड का नॉलेज होगा ना तो आपको ये समझ आ जाएगी, नहीं तो इसको इग्नोर करके इसको हटा भी सकते हो। यहाँ पे एंड कंटेंट है। अब ये एड शो डॉट एच टी एम एल, यहाँ पे एक पेज बना हुआ है एड शो डॉट एच टी एम एल के अंदर। इसको मैंने फेच कहाँ पे करना होगा, व्यू डॉट, ये फ्रंट है, इसको हमने व्यू डॉट पी वाई में देखने हैं। अभी इसको व्यू डॉट पी वाई में देखने के लिए हम आते हैं, सबसे पहले फॉर्म बता देता हूँ। फॉर्म 3 टाइप के फॉर्म है, जो आप यूज कर लोगे, जो आपको सही लगता है वही यूज कर ले, कोई मसला नहीं है इसमें। एक होता है फॉर्म मॉडल के साथ, एक होता है फॉर्म फॉर्म्स के साथ, एक होता अब यहाँ पे सबसे पहले काम क्या करना है, फ्रॉम जेंगो डॉट कोर इम्पोर्ट वैलिडेटर्स। वैलिडेटर्स का मतलब ये होता है कि वैलिडिटी, कौन सी चीज वैलिड है और कौन सी चीज वैलिड नहीं है। ये फिलहाल हमने यूज नहीं किया लेकिन ये फॉर्म में यूज होता है। उसके बाद फ्रॉम जेंगो इम्पोर्ट फॉर्म्स, उसके बाद जेंगो के अंदर क्या होता है, एक फॉर्म्स होता है। क्या कम है आपकी भी कम है, क्या हुआ था, आते थे मिस किए लेकिन कितने लिए सारे, 2 क्विज के लिए, एक में सिलेक्शन के लिए, 2 घंटे वजह ले शॉर्ट है तो डेट हो जाती है। इसके अलावा एज अ होल ये भी साथ है, ये तो मेरी क्लास में आते हैं नहीं, 2 आते हैं क्लास अटेंडेंस वाली क्लास में तो 2 आते हम लोग साथ खेलते हैं, एक ही खाना भी एक बजे को। अब इसमें मैं क्या करूं, सर कह रहे हैं साइन की बनता है, गुलजेब पेन दे दे। अच्छा, उसके बाद क्या है, फ्रॉम जेंगो। जेंगो क्योंकि फॉर्म अभी हम तो कौन सा यूज कर रहे हैं, कोई फ्रंट एंड वाला फॉर्म नहीं है, ये जेंगो का फॉर्म है। तो फ्रॉम जेंगो, जेंगो से इंपोर्ट कर लो फॉर्म्स को। उसके बाद फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट यूजर। ये मुझे बताएगा कौन, ये मुझे बताएगा मुनीज अली अकबर। मुनीज अली अकबर के साथ वाला बता दे। ये मैंने क्यों लिखा है, ये यूजर है क्या, यूजर क्या है, हाँ। कहाँ पे, ये मॉडल्स डॉट पी वाई में आपका क्लास है, जो आपने मॉडल्स डॉट पी वाई में बनाया होगा। मॉडल्स डॉट पी वाई में हम ये क्यों बनाते हैं मुस्कान, इस बार अल्लाह के बंदो कुछ तो जवाब दे दे, कुछ तो। ये मॉडल डॉट पी वाई किस लिए यूज होता है, आप बता दें। आप ठीक है, मॉडल डॉट पीएचपी फॉर दैट यूजर समथिंग लाइक हर टेम्पलेट जो हमारी वेबसाइट होती है उसके जो बेसिकली टेम्पलेट से प्लेस फॉर्म होते हैं वो टेबल बना वही सारा टेबल कहाँ पे,
टेबल कहाँ बनाने के लिए? डेटाबेस में। मॉडल में जो भी काम हम करेंगे, ये मैंने बनाया क्लास यूजर। इसको बता दे, सॉरी सब मोबाइल यूज करोगे फिर कहोगे मुझे समझ नहीं आई। क्लास यूजर, ये इसका क्या मतलब है मॉडल डॉट पी वाई के अंदर? मॉडल नहीं, मॉडल डॉट पी वाई में हम ये क्यों बनाते हैं? मॉडल डॉट पी वाई क्या कर रहे हैं? मॉडल डॉट पी वाई के अंदर हम क्या लिखते हैं? सलमान नूर, पहले क्लास का काम है, पहले पहले क्लास का काम है। इसके अंदर मैंने तो फॉर्म बनाया नहीं है, किधर है फॉर्म? मुनीज, मॉडल डॉट पी वाई के अंदर क्या करते हैं? अभी इसने कहा, आप लोग मोबाइल यूज नहीं करोगे तो पता चलेगा। अभी थोड़ी देर पहले गुलजेब ने कहा कि मॉडल डॉट पी वाई के अंदर हम टेबल बनाते हैं, डेटाबेस का काम करते हैं। तो इसका मतलब मॉडल डॉट पी वाई के अंदर हम जो भी काम करते हैं वो किसके रिलेटेड होगा? डेटाबेस के रिलेटेड होगा। मैंने यहाँ पे लिखा क्लास। मॉडल डॉट पी वाई के अंदर हम फंक्शन नहीं बनाते, हम क्लास बनाते हैं, क्लास यूजर। ये यूजर जाके आपका डेटाबेस के अंदर टेबल बनेगा, जो कि आप क्रिएट टेबल, आगे टेबल का नाम लिखते हैं, वहां पे बनाते हैं एसक्यूएल के अंदर। उसके बाद मॉडल्स डॉट मॉडल, उसके बाद ये फील्ड्स के नाम है, ये जाके आपके वहां पे कॉलम्स बनेगी। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते थे? ORM, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। क्योंकि ये पाइथन का कोड है, ये पाइथन के कोड को कन्वर्ट करेगा बैकएंड के अंदर, डेटाबेस की क्यूरी के अंदर कन्वर्ट करके इसके टेबल और कॉलम वगैरह बना देगा। अब इसको हमने फैच किया कहाँ पे? क्योंकि मॉडल का डाटा है, ये मॉडल है, नजर आ रहा है ना? ये मॉडल है, ये हम फॉर्म बना रहे हैं यहाँ पे, ये फॉर्म बन जाएगा। इस फॉर्म का डाटा हम सेव करेंगे यहाँ पे डेटाबेस में। ये मॉडल डॉट पी वाई है। जितने मेहमान यहाँ से आएंगे उतने के लिए यहाँ पे हम जगह बनाएंगे, जितने यहाँ से जाएंगे उतने के लिए वहाँ पे जगह बनाएंगे। लेट्स सपोज यहाँ से आईडी है, नेम है और ईमेल है, ये तीन जाएंगे तो यहाँ पे तीन जगह आपको बनानी है। ठीक है, ये तीन जगह हमने कैसे बनाई अभी? यूजर ने। इस तीन को हमने इसको बताना होगा कि यहाँ से जो डाटा आएगा, यहाँ से जो डाटा आएगा, इधर से जो डाटा जाएगा वो हमने किसके अंदर सेव करना है, और इधर उसको बताएंगे कहाँ पे? यूजर्स के अंदर। इसलिए फिर हम गए और फॉर्म के अंदर हमने उसको बता दिया, फॉर्म्स डॉट पी वाई के अंदर फ्रॉम डॉट मॉडल्स, मॉडल से डाटा ले आओ, इंपोर्ट यूजर। कौन सा डाटा? यूजर का डाटा। हमने बता दिया कि मॉडल यूजर। इस फॉर्म के अंदर जो डाटा सेव होगा वो इस फॉर्म के अंदर जो फ्रंट एंड बन जाएगा, जो डाटा सेव होगा वो ये सेव यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यूजर पहले नहीं हो सकता ना, सिर्फ यूजर तो नहीं होगा, स्टूडेंट भी हो सकता है, कोर्स भी हो सकता है, मल्टीपल और भी यहाँ पे आ सकते हैं। उसके बाद फील्ड्स, कौन कौन सी फील्ड आपकी वहां पे, वही फील्ड यहाँ पे भी आएगी। ये चीज अगर आपने बना लिया तो ठीक है, अगर ये नहीं बनाया तो जरूरी नहीं है ये वाला। ये कुछ हम कह सकते हैं कि जो फॉर्म्स के अंदर हम फ्रंट एंड का काम करेंगे ना, ये वो काम, अगर इसको मिटाओगे भी तो एरर वगैरह आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, अब उसके बाद इंपॉर्टेंट काम ये है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ, मैंने होम पे फॉर्म बनाया हुआ, मुझे फॉर्म डॉट बीएमआई का डाटा किस बनाना पड़ेगा? अभी बता दिया ना मैंने, तीन टाइप की फॉर्म है। दो टाइप की फॉर्म जेंगो के अपने। ये फॉर्म डॉट बीएमआई का बनाना मैंने पहले बनाया हुआ होम के अंदर, जरूरी है ऐसे मतलब? मैंने फॉर्म बनाया हुआ होम के अंदर। जरूरी इसी हिसाब से है ना कि ये बनी बनाई आपको बहुत ज्यादा काम दे देते हैं, प्रोवाइड करके दे देते हैं। अगर आपने वो वाला बना लिया ना, चलेगा, वो भी कोई मसला नहीं बनाएगा। लेकिन जो इसके अंदर जेंगो वाला ने जो बनाया ना फॉर्म के अंदर, जैसे वैलिडिटी इसके अंदर होती है, क्योंकि फॉर्म के अंदर काफी काम होते हैं, ये सारे वाला काम है, ये आपको वहां नहीं मिलेगा। लेकिन कोई मसला नहीं, अगर वो बना लिया, वो बना लिया, ये बनाना है, ये बनाना, इश्यू दोनों का, काम दोनों का सेम है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? तबा पूछ ले, कहीं रिपीट करना हो जरा। क्लियर है सबको? शबान, किसी का कोई मसला है यहाँ तक तो बता दे। किसका?
वो तो बाद में कर लेंगे ना, ये तो कर लो पहले। थर्ड ऑपरेशन है ना, इसमें इमेजेस नहीं आएगी, वो जब हम कर लेंगे क्या नाम है ब्लॉग, ब्लॉग हमारा वेबसाइट आने वाला है उसके अंदर है। क्योंकि एक साइड से मेरे पास फॉर्म है, दूसरी साइड पे मेरे पास टेबल है, तो यहाँ पे मैं वो इमेज नहीं लगा सकता, इसलिए ना मैं इधर लगाई है ना मैंने उधर लगाई है। क्लियर है सबको ये? अच्छा, अब हम आते हैं व्यू में। इधर मैं एक न्यू चीज आप लोगों को इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। हमारे पास व्यू दो टाइप की होती है। एक व्यू होती है फंक्शन बेस्ड व्यू, एक व्यू होती है क्लास बेस्ड व्यू। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कौन सा व्यू यूज करना है और कौन सा व्यू यूज नहीं करना है। जो आपको सही लगता है वही यूज कर लें। फंक्शन बेस्ड व्यू का मतलब होता है कि आप उसके अंदर फंक्शंस बनाते जाओ और फंक्शन के साथ साथ अपने काम चला लो, जैसे कि आप जैसे हम अभी कर रहे हैं। जितना भी हमने किया है वो सारा कौन कौन सा है, फंक्शन बेस्ड व्यू है। एक हमारे पास होता है क्लास बेस्ड व्यू। क्लास बेस्ड व्यू का मतलब होता है कि आप क्लास बना लो, क्लास के अंदर फंक्शंस बनाओ और उसके अंदर इनहेरिटेंस वगैरह जो की कंसेप्ट होगी आप लोगों ने पाइथन में पढ़ा होगा, वो पढ़ाई है पाइथन में, क्लास ऑब्जेक्ट्स। क्यों? लाइब्रेरी का तो ये उसकी कंसेप्ट है। अगर आप यूआरएल में आओगे ना, तो यूआरएल के अंदर सेटिंग डॉट यूआरएल के अंदर यहाँ पे ऊपर एक चीज बनी है ये वाला, इसको अगर आप थोड़ा सा गौर से देखोगे तो इसके अंदर ये बात बताई है फंक्शन व्यूज, फिर नीचे लिखे क्लास बेस्ड व्यूज। ये आपको ये बता रहा है, ये आपको बना बनाया मिल जाएगा, ये आपको ये बता रहा है कि अगर आप फंक्शन बेस्ड व्यू बनाओगे, फंक्शन बेस्ड व्यू बनाओगे तो आपको यूआरएल कैसे लिखना होगा। वो आपको यहाँ पे बता रहा है कि आपको यूआरएल क्या पाथ, फिर जिस जगह पे जाना चाहिए वो, फिर व्यूज डॉट होम, ये होम आपका क्या बनेगा, व्यू में आपका फंक्शन होगा। उसके बाद नेम इज इक्वल टू होम, ये अभी तक हम कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद अगर आपने क्लास बेस्ड व्यू बनाना हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सेम ऊपर वाला काम है, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना होगा होम डॉट एज अंडर स्कोर व्यू। ये होम आपका क्लास होगा, होम आपका क्या होगा, व्यू डॉट पी वाई के अंदर क्लास होगा, बाकी सेम है। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, डेवलपर पे डिपेंड कर लेते हैं कि डेवलपर ने होम डॉट क्लास बेस्ड फंक्शन यूज करनी है या फंक्शन बेस्ड व्यू यूज करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। फिलहाल हम कौन सा यूज कर रहे हैं, फंक्शन, इसीलिए हम सारे फंक्शन यहाँ पे जो भी लगा रहे हैं वो सारे फंक्शन बेस्ड है। तो फर्क क्या पड़ता सेम है, फर्क सिर्फ ये पड़ता है कि ऊपर बताने वाला था लेकिन आप लोगों ने वो पढ़ी नहीं है तो ऊपर ऊपर उड़ जाएगा। फर्क ये पड़ता है कि फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, फंक्शन के अंदर हम एक फंक्शन बनाते हैं f1, लेट सपोज स्टूडेंट, फिर दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन, 4 5 6 7 बनाते रहते हैं। क्लास में एक क्लास बनाते हैं, इस क्लास को हम जगह जगह इनहेरिट कर सकते हैं। ठीक है, वो इनहेरिटेंस वगैरह आप लोगों ने पढ़ी नहीं है। अच्छा, अब मैं आता हूँ इधर मॉडल डॉट पी वाई में, व्यू डॉट पी वाई में। अच्छा, व्यू डॉट पी वाई में आता हूँ, नीचे और से इसको देख लो। हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक इसको रन कर लेता हूँ पहले, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अच्छा, जो फॉर्म आपने बना ली है उस फॉर्म को आपने फ्रंट एंड में कैसे शो करना है, फॉर्म डॉट वेरिएबल है, फॉर्म डॉट एज अंडरस्कोर पी, सेम एज इट इज। इसको इस तरीके से लिखोगे, ये वाला जो फॉर्म है ये वाला, ये सारा फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू मेथड, अगर ये आपने लगाना है तो लगा ले, नहीं लगाना तो ना लगा ले। ये फॉर्म अक्सर आप लोगों का यहाँ पे टच होगा, ये फॉर्म अक्सर लोगों का यहाँ पे टच होगा साइडों से। फिर इसके लिए आप क्या करो, जिसको थोड़ा बहुत फ्रंट एंड आते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे जाओ और इस फॉर्म को एक आईडी दे दो या क्लास दे दो, कोई भी आईडी कोई भी क्लास दे दो। वो जो क्लास आप देखो उस स्टाइल डॉट सी एस एस में जाके उसको एक एक या दो दो पिक्सल या तीन तीन पिक्सल की मार्जिन और पैडिंग दे दो, तो वो खुद ब खुद वहां से दूर हो जाएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी मैंने उसको साइन कर दी है।
बच्चा अच्छा है, वो कर ले, एडजस्ट कर ले। बाकी कौन कौन है? उनसे कह दे क्लास के बाद भेज देना, जिनकी अटेंडेंस कम है ना, वो मेरे सेक्शन वाले, उनको कह दे सर से मिलो आप। जो अच्छे होंगे उनको अलाउ करें, नहीं थोड़ा सा डांट पीट लेंगे, बस देखा जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, फ्रंट एंड पे जो हमारा फॉर्म बने, उस फॉर्म के अंदर हमने कुछ ना कुछ यहाँ पे स्टोर करना है और उसको बैक एंड पे सेव करना है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन बात नहीं करनी, इसको गौर से देख लो। फंक्शंस बनाते हैं, लेट्स सपोज फंक्शन का नाम मैंने रखा ऐड शो। ठीक है, उस फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे, इस रिक्वेस्ट का क्या मतलब है ज़ाहरा, इस रिक्वेस्ट का क्या मतलब है? नहीं भी ठीक है कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या, सही बोले आगे। पहली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो यहाँ से डेटा निकल रहा था ना, ये डेटा था जेसन के फॉर्म में। यहाँ से जब आता था वो डिक्शनरी पाइथन के अंदर था, फिर डेटा बेस में हो रहा था, फिर यहाँ से जो डेटा था ये डिक्शनरी में था, लेकिन ये यहाँ पे फ्रंट एंड को जेसन की समझ आती है। ठीक है, ये जो सारा प्रोसेस होता है ना, ये इंपोर्ट, ये जो रिक्वेस्ट है ना, ये खुद ही कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक बनाया एक फंक्शन जिसका नाम मैंने क्या रखा, ऐड शो। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड। अभी मैं वो बातें बताने वाला हूँ कि जो मैंने वैसे बताई है आप लोगों को। यार अभी आप लोग सारे उधर ही बैठो, क्लास के बाद फिर आ जाना, आरसी लैब में आ जाओ। बस ये साइन करना नहीं, होगा। साइन नहीं करना ना, तो कंफर्म तो कर लो, क्या नहीं, क्यों नहीं आगे जा रहे थे आप? बस वो 2 लैब मिस की थी। की बात है, तो क्लास में तो लास्ट में क्विज हुआ था, क्विज दिया था। उससे पिछली लैब, उससे पिछली जो सारा और एक मिस। देख ली, फिर आप लोग कहते हो कि हमें समझ नहीं आ रही है ये वो। पूछने सब नहीं आता है। अब बाकी भी आएंगे, मेरे बाद एक ग्रुप है, तो आप लोग ऐसा कर ले, बाद में आ जाओ, सर वो क्योंकि प्रेजेंटेशन का टाइम खत्म हो जाएगा, बस साइन करने हैं। बस साइन नहीं करना ना, क्या करना है? बस साइन जो मैं करूंगा वो मेरे लिए, तो आगे जवाब तो देना होगा ना। बस साइन तो आसान है, मुझे नहीं और आ रही है। अभी आप लोग सारे जाओ, मैं सर को कॉल करता हूँ, वो बाद में। सर ने उसके बाद एआई की प्रेजेंटेशन लेनी है और हमारा आपका डेटाबेस का क्विज भी है। कुलदीप पेन दे दे, कुलदीप। उसके बाद आपका डेटाबेस का लगेगा। थैंक यू। कुलदीप ये ले, बैठ जाओ आप लोग। सर बाकी लोगों से कह दे कि अभी ना आए, अब मैं क्लास में, क्लास के बाद भेज दें। अच्छा, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड। तो हमने यहाँ पे क्या कहा कि अगर रिक्वेस्ट, बातें नहीं करनी, अगर रिक्वेस्ट डॉट मेथड पोस्ट है, पोस्ट से क्या मुराद, इक्वल टू अच्छा, ये अगर रिक्वेस्ट, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल पोस्ट है, यहां से जो मैं भेजने वाला हूं, यहां से जो मैं भेजने वाला हूं, इफ रिक्वेस्ट, ये जो रिक्वेस्ट है जिसके अंदर डेटा है ये वाला, इस रिक्वेस्ट के अंदर, इस रिक्वेस्ट के अंदर डेटा है, कौन सा डेटा है, जो यहां से निकला हुआ है, जो डेटा यहां से निकला हुआ है वो डेटा इसके अंदर मौजूद है। मैंने से कहा कि अगर वो पोस्ट है, अगर वो पोस्ट से यहाँ पे क्या मतलब होगा, इसको यहाँ सेव करने वाला हूं, इस डेटा को यहाँ पे सेव करने वाला हूं। तो क्या करो, इफ है, कंडीशन है, तो मैंने कंडीशन के अंदर क्या लिखा, मैंने उसे कहा कि एक वेरिएबल बना लिया एफ एम के नाम से, इज इक्वल टू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन मेरा क्या है, फॉर्म है। तो मैंने उसे कहा कि अगर रिक्वेस्ट डॉट यहाँ से कोई कोई बंदा आ रहा है, रिक्वेस्ट फॉर्म का रिक्वेस्ट यहाँ से भेज रहा है इधर, और वो रिक्वेस्ट होगा पोस्ट का,
तो क्या करो, इस फॉर्म को फैच कर लो। इसका मतलब इस फॉर्म के अंदर कोई डाटा होगा, वो कहाँ पे सेव हो जाएगा, FM के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको एक ऑब्जेक्ट बना लिया, फॉर्म को एक ऑब्जेक्ट बना लिया। इसका मतलब इस फॉर्म के अंदर जो बंदा आएगा, डाटा सेव करेगा, वो FM के अंदर स्टोर होगा। किसके अंदर स्टोर होगा, FM के अंदर स्टोर होगा। और FM मेरे पास यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसका नाम है इज वैलिड। जिसका क्या नाम है, इज वैलिड। इज वैलिड का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हम बता रहे हैं ये फॉर्म, जैसे कि मैंने अभी कहा ना कि फॉर्म के क्या फायदे हैं, तो ये हम हमारे पास ये बिल्ट इन जेंगो हमें प्रोवाइड करके दे रहे हैं इज वैलिड। इज वैलिड क्या करते हैं, अगर ये काम ठीक है तो ये आपका फॉर्म का डाटा जाके अलाउ कर देगा डेटाबेस के अंदर, नहीं तो अलाउ नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ FM डॉट इज अंडरस्कोर वैलिड। अच्छा, ये जो मैं अभी लिख रहा हूँ ना, ये ऑप्शनल है। अगर इसको हम निकाल भी देना, ये वाला इफ के अंदर ये जो नीचे लिखे, अगर इसको आप निकाल भी लोगे ना, तो आपका डाटा सेव होगा, आपके फॉर्म से डाटा बैकएंड पे चला जाएगा, लेकिन प्राइवेसी नहीं होगी उसके अंदर, सिक्योरिटी ज्यादा नहीं होगी। कोई भी यूजर आ सकते हैं, हैकिंग के टाइम पे कुछ भी वो कर सकता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैं एक और वो बना रहा हूँ, क्या नाम है, वेरिएबल। मैंने अभी क्या फंक्शन ऊपर लगाया, लॉजिक लगाया, इफ FM इज वैलिड। FM से मुराद वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल, जिसके अंदर ये स्टूडेंट का डाटा है। फ्रंट एंड से जो जिस बंदे ने डाटा डाला हुआ है, फ्रंट एंड से डाटा किसने डाला था, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के फॉर्म से आया था, लेट्स सपोज इस फॉर्म से आया था। ठीक है, इसको हमने स्टोर कहाँ भी किया, FM के अंदर। वेरिएबल में हमने ये बात की थी कि वेरिएबल एक कंटेनर होता है, उसके अंदर आप जो भी स्टोर करोगे उसको कहीं भी लेके जाओगे वो यूज होगा। उसको हमने स्टोर किया इस FM के अंदर, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है FM इक्वल टू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। तो अब इस FM को हम हर जगह यूज करेंगे, जो भी करना है इस FM के साथ करना है। इसका मतलब इस FM के अंदर ये वाला डाटा है, इस डाटा के साथ आपने क्या करना है, कैसे करना है, वो आपकी मर्जी है। तो हमने कहा कि अगर ये FM वाला डाटा वैलिड है तो क्या करो, यहाँ पे हमने ये लिखा NM, ये भी एक वेरिएबल है, इक्वल टू FM डॉट क्लीन अंडरस्कोर डाटा। और यहाँ पे हम इसको पास कर लेंगे क्या, ये हम पास कर रहे हैं एज अ लिस्ट। एज अ लिस्ट हम इसको यहाँ पे डाटा पास करें, कौन सा डाटा, जो आपका बैकएंड पे पड़ा था। बैकएंड से मुराद आपके मॉडल के अंदर कौन कौन सी चीजें हमने बनाई थी, एक नेम है, ईमेल है, और एक पासवर्ड है। तो हम यहाँ पे एक नेम पास करेंगे, नेम से मैं इसको एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ। ये अभी आपके ऊपर ऊपर ही उड़ेगा, जब खुद करोगे ना, पहली दफा नहीं, दूसरी या तीसरी दफा जब करोगे ना, तो आपको ये सारे काम क्लियर हो जाएंगे, पता भी चल जाएगा ये हो क्या रहा है। ये कंट्रोल V कर रहा हूँ, यहाँ पे दूसरा ईमेल के लिए लिखते हैं। तो ईमेल के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं EM FM डॉट क्लीन। क्लीन भी एक, इसको अगर आप कर्सर करोगे ना इसके ऊपर, वेरिएबल क्लीन डाटा डिक्शनरी strne, ये भी बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, अभी तक हमने कौन कौन सी दो बिल्ट इन फंक्शन पढ़ी है, इज वैलिड, बल्कि चार, CSRF, फॉर्म्स, इज वैलिड और डॉट क्लीन डॉट डाटा। इज वैलिड क्या करते हैं, देखता है कि वैलिड है या नहीं है, जो यूजर आ रहा है वो वैलिड है या नहीं है। वैलिड कौन सा यूजर होगा, जिसको हमने कहा हुआ था कि आप साइन अप करो, जिसको हमने कहा था कि ये काम करो, मिसाल के तौर पर हमने इसको कहा कि आप साइन अप करो, तब साइन इन करो, तब जाके ये काम आपको दिखाएंगे, तो वो यूजर कौन सा होगा, वो वैलिड यूजर होगा। इस तरीके से इस यूजर को हम ऑथेंटिकेटेड यूजर भी कहते हैं। जो यूजर वैलिड होगा वो ऑथेंटिकेटेड यूजर है। ऑथेंटिकेटेड यूजर को ही हम डेटाबेस तक अलाउ कर देते हैं।
SRF ये अभी बताइए ना, मिडलवेयर की तरह काम करते हैं। जैसे कि हम, मैंने पहले क्लास में बताया था, आप यूनिवर्सिटी की जब अंदर आते हैं ना, तो यूनिवर्सिटी आपकी डेटाबेस है, बाहर का माहौल आपका फ्रंट एंड है। जब आप अंदर आते हैं, गार्ड आपसे पूछते हैं कि कार्ड है आपके पास, ये गार्ड जो है ना, एज ए मिडलवेयर काम कर रहा है। अगर आपके पास है तो आपको कहेगा कि आ जाओ, नहीं है तो आपको वहीं से बाहर भेज देगा। इस तरह की सी एस आर ए भी एक वल्लन, मुझे वर्ड सही आता नहीं, आप लोग कोई प्रोनाउंस कर ले इसको। VUL, कोई है डेटाबेस साइबर सिक्योरिटी वाला जिसको इंटरेस्ट हो? वर्नरेबिलिटी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? ये इस तरीके का एक अटैक होता है, साइबर सिक्योरिटी वालों को पता होता है। ग्रुप सूट नाम है, वेब का एक अटैक है, उसकी मदद से ये अटैक होता है। CSRA का जो फॉर्म्स के थ्रू डाटा जैसे आता है ना फॉर्म में, वो डाटा वहीं से, यार मैंने मैसेज भी किया था तो लेट क्यों आए थे आप? नहीं, मैं तो करना छोड़ के मीट नहीं दिया। तो क्यों आए, क्या वजह? करना छोड़ दी तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटाबेस का जो लैब मिलते हैं उसमें मैं बैठने नहीं दिया। अच्छा, तो अभी क्या मसला है? बस वही साइन किया। नहीं तो अभी क्यों कम है? नहीं, अभी तो मेरा हो गया, मतलब एक एटलीस्ट साइन करा के। आपका क्या मसला है? आपको तो लास्ट टाइम भी अटेंडेंस नहीं शो हुआ, क्या वजह था आपकी? क्यों कम? बाकी से कह देना आना अभी, ठीक है? ओके सर। मैं क्या कह रहा था? अच्छा, तो इज वैलिड, हाँ, फ्रंट एंड पे हम यूज करते हैं इज ऑथेंटिकेट, इज अंडरस्कोर ऑथेंटिकेट, वो भी ऐसे ही काम कर लेता है जैसे कि वैलिड काम करता है। अच्छा, उसके बाद इसको दोबारा पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे दूसरा तीसरा लिख लेते हैं, किसके लिए? पासवर्ड के लिए। किधर? तो यहाँ पे उसका नाम है ईमेल और इसका नाम है पासवर्ड। अच्छा, अब ये जो चीज ऊपर हमने इधर देख ली, इधर ये चीज ऊपर हमने वेरिएबल बनाई है,
एक एनएम के अंदर हमने कहा कि एफएमसी जो डाटा आएगा उसको क्लीन कर लो, उसको यहाँ पे हमने स्टोर किया किसके अंदर, लिस्ट के फॉर्म में। उसके बाद ईएम, उसको हमने लिस्ट के फॉर्म में, ईमेल यहाँ से लिस्ट के फॉर्म में वहां से आ रहा है, बैकएंड से आ रहा है। उसके बाद इन सबको हमने कहा कि एक और वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर किया, उसका नाम हमने क्या रखा, रजिस्ट्रेशन। अब वो जो डाटा यहाँ से साफ सुथरा होके आएगा, पहले डाटा था एफएम के अंदर लेकिन वो वैलिड नहीं था, तो हमने उसके ऊपर वैलिडिटी लगाई है। अगर वो डाटा साफ सुथरा जब आएगा तो वो यहाँ पे इसके अंदर फैच होगा। तो हमने कहा कि जो डाटा रिज के अंदर, रिज एक वेरिएबल है, उसके अंदर फैच होगा, उसको आप क्या करो, यूजर के अंदर स्टोर कर लो। लेकिन अभी यूजर के अंदर जो डाटा हम भेज देंगे वो हम डिक्शनरी के फॉर्म में भेज देंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भेज देंगे। तो यहाँ पे हम उसको भेज रहे हैं किसके फॉर्म में, टपल के अंदर। ठीक है, टपल में भी भेज सकते हो, यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर आप भेज सकते हो, किसी की फॉर्म में, आप ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, क्योंकि जा रहा है काम पे बैकएंड के अंदर जा रहा है। तो उसके बाद नेम इज इक्वल टू एनएम, ईमेल इज इक्वल टू ईएम और पासवर्ड इक्वल टू पीडब्ल्यू। ये सारा जो डाटा था ये वाला, इसको हमने स्टोर किया है यहाँ पे। और एंड पे हमने कहा रजिस्ट्रेशन REG रेज डॉट सेव, उस डाटा को सेव कर दो। अच्छा, उसकी सबसे पहले काम आपने ये करना है, रिटर्न रेंडर
अच्छा अब इसको देख ले। तो जो डाटा हमने साफ सुथरा डाटा हमें मिला उसको हमने सेव किया, उसके बाद उस फॉर्म का डाटा हमने एफएम के अंदर दोबारा सेव कर दिया। एल्स अगर ना चले तो क्या, तो वो सेम एज इट इज जो फॉर्म आपके पास है वही फॉर्म का डाटा यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अगर ये डाटा साफ नहीं है, कोई भी इश्यू है जैसा भी है, तो उसको यहाँ पे दोबारा वही फॉर्म की डाटा दोबारा शो कर दे। क्या वो वैसे का यहाँ पे एज इट इज शो हो जाएगा उसको, जो फॉर्म वहां पे बना हुआ है सिर्फ वही फॉर्म के ऊपर दोबारा उसको लेके आएगा। अच्छा रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट ऐड शो, यहाँ पे फॉर्म के एफएम के अंदर जो डाटा है उसको हमने डिक्शनरी में दोबारा पास कर दिया ताकि वो रिक्वेस्ट के अंदर जाए और फ्रंट एंड पे शो हो जाए। अच्छा उसके बाद ये जो हमने कोड लिखा हुआ है ये वाला, इस कोड से आपको अगर मैं ये वाला हिस्सा मिटा भी दूं, ये वाला ठीक है, बल्कि ये वाला इशारा, तो भी फॉर्म के अंदर डाटा सेव होगा, फॉर्म के अंदर तो भी डाटा सेव होगा, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ मसले होंगे, ऑथेंटिकेटेड नहीं होगा। कहीं भी कोई भी यूजर ऐसा हो सकता है कि वो कभी कभी बगैर ऑथेंटिकेट या बगैर उसके अंदर आ सकता है, अंदर आने से पूरा डेटाबेस के अंदर वो एंट्री कर सकता है। इस वजह से ये कुछ चीजें ये हम लिखते होते हैं यहाँ पे। अच्छा अब ये जो डाटा हमें जैसे मिल जाता है ये लॉजिक है। अगर आप लोगों ने लॉगिन बनाना है तो लॉगिन के लिए इतना काफी है। अभी लॉजिक हमारा ये है कि ये फॉर्म है, ये वाला फॉर्म है, इसके अंदर जैसे डाटा यहाँ पे जाएगा इसके लिए मैं दोबारा इधर एक टेबल बनाऊंगा, मैं और इस डाटा को दोबारा गेट करूंगा यहाँ। समझ आइए इस बात। अभी जो मैंने कोड लिखा है ना इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई मसला है यहाँ तक तो बता दें। ऐसे पहले तो ठीक है, टेंस के बाद ही समझ आ रही आपने अल्फाबेट में भी वही लिखा हुआ है, इसमें भी आओ नहीं ना देखो ना, एल्स में मैंने क्या लिखा है, मैंने पहले इसको कहा कि फॉर्म के अंदर डाटा सेव करो, कर दिया उसने, एफ एम इक्वल टू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, सारा डाटा इसके अंदर सेव हो गया। अब इस डाटा के ऊपर ये जो एफ एम के अंदर मौजूद है इस डाटा के ऊपर ये सारा प्रोसेस होगा, ये वाला। अगर ये प्रोसेस हो गया तो ठीक है, वो डाटा हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अगर ना हुआ तो दोबारा ये वाला दिखा दिया उसको, ये क्या है, ये सिर्फ फॉर्म है, ठीक है। एल्स के अंदर इफ के अंदर मैंने डाटा साफ किया था और उसको एंड पे मैंने रैक के अंदर स्टोर करके सेव कर दिया, तो ये जाके डेटाबेस के अंदर जाएगा, ठीक है। अगर डेटाबेस के अंदर ना गया तो एल्स के अंदर मैंने इसको कहा कि इसको दोबारा इस फॉर्म में दिखा दी, ये बात आगे नहीं जा सकती। यानी जो इज वैलिड ना हो ना, अगर इज वैलिड नहीं है तो उसको दोबारा फॉर्म ही नजर आएगा, वो फॉर्म तक जा सकता है, फॉर्म के बाद आगे नहीं जा सकता। यहां तक क्लियर है सबको। इसकी कोड से सेम ये वाला कोड से आपका ब्लॉग भी पोस्ट होगा। ब्लॉग दो टाइप की होती है ना, एक ब्लॉग वो होता है जो आप फ्रंट एंड से बैक एंड में सेव करते हैं, एक ब्लॉग वो होता है जो आप कोड के अंदर से सेव करते हैं, कोड के अंदर आप कुछ लिखोगे उसको सेव करते हो। एक ब्लॉग वो होता है जो कि एडमन साइड से आप इस नॉन कोडर को दे देते हैं, वो नॉन कोडर आके एडमन खोल लेते हैं और वहीं से ब्लॉग पोस्ट करता है, आगे चलता रहता है। यहाँ से ब्लॉग भी जाएगा, यहाँ से आपकी ई कॉमर्स की शूज भी जाएगी, यहाँ से आपकी कोर्स भी सेव होगा, सारा काम आपका इसी कोड से पोस्ट होगा। थोड़ा बहुत लॉजिक चेंज होगा, वो आपके लॉजिक पे डिपेंड करता है। यहाँ तक किसी का कोई मसला क्लियर है? शबान मुझे बता दीजिए मैंने क्या लिखा है, क्यों लिखा है? हुँ? कोई भी बता दीजिए मैंने क्यों लिखा है। डाटा शो होगा फ्रंट एंड पे, ये डाटा मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि डाटा जो था जब हमने भेजा था तो वो किसके फॉर्म में था, जेसन में था, तो यहाँ पे हमने उसको डिक्शनरी में दोबारा पास कर दिया। अब ये वाला जो फॉर्म है ना,
ये आपका यहाँ पे फ्रंट एंड वेरिएबल बनेगा, इसके अंदर जाके आपका डाटा सेव हो जाएगा और इस डाटा के थ्रू आपको ये सारे काम चलते रहेंगे। ये डिक्शनरी में जब आप पास करते हैं ना, ये आपको कम्युनिकेट करेगा फ्रंट एंड से सारा डाटा एट द एंड, क्योंकि हमने ये रिटर्न रेंडर करना है डाटा को, तो डाटा सारा एट द एंड इसके साथ मिलेगा, तब जाके फ्रंट एंड व्यू पास होगा। ये सारे वैलिडिटी है। अच्छा, अब ये डाटा यहाँ से किधर तक आ चुका है, ये डाटा यहाँ से किधर तक आ चुका है। अभी जैसे यहाँ पे सेव होगा उसको फौरन हम यहाँ पे फैच करेंगे उसमें क्या नजर आएगा। ठीक है, और फैच करने के लिए सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड था, वो क्या था, कोई बता दें। यूजर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट कॉल, जो यूजर में डाटा था उसको हमने फौरन बता दिया कि उसको क्या करो, दोबारा फैच करो। यहां तक किसी का कोई मसला? क्लियर है? किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ ले, क्योंकि सेम काम फिर मैंने एक दिन इकट्ठे करना है और थोड़ा तेज भी करना है, वो करना है ब्लॉग में। ये है करड, वो है ब्लॉग, ब्लॉग में भी करड ही होता है। शबाना अली, इसकी समझ आई है? फॉर्म डॉट एफ एम। मुनीज अली अकबर, इसका क्या मतलब है? इसका क्या, किसको? इस बार जरूर बता दे इसका क्या मतलब है। हेलो, वालेकुम सलाम। नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं अभी तो क्लास में हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में क्लास ले रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको कॉल करूँगा, मैसेज कर दूँगा। मुनीज बता दे क्या इसकी, ज़हरा बता दे इस लाइन का क्या मतलब है। बहुत नींद आ रही है आपको, इस लाइन का क्या मतलब है? ये एफएम का, एफएम का क्या मतलब है? एफएम है क्या यहाँ पे? इधर देख लो, इफ मैंने कहा एक फंक्शन बनाया, उसके बाद मैंने कहा कि अगर फंक्शंस के अंदर मेथड पोस्ट है, यहाँ से डाटा भेज रहा हूँ मैं बैक एंड पे, मेथड अगर पोस्ट है तो एक वेरिएबल बना लो जिसका नाम है एफएम, ये शॉर्ट फॉर्म नहीं है फॉर्म का, ये एक वेरिएबल है। उसके बाद मैंने इससे कहा उस वेरिएबल को बातें नहीं करनी, बातें नहीं करनी। अभी मैंने आपसे पूछना है दोनों से, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन बता दे तो सारी, ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन यहाँ भी क्या है? सलमान नूर, सबा, चुप कर लो बाकी, सबा। तो ये फॉर्म है, इस फॉर्म के अंदर जो डाटा आएगा उसको हमने यहाँ पे सेव कर दिया एफएम के अंदर, फिर उसके ऊपर हमने वैलिडिटी लगाई, ये आपके ऑप्शनल है, अगर करनी है तो लगा ले, लेकिन आपको लगानी होगी, ठीक है, लेकिन ये मिटाओगे तो एरर नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद हमने ये डाटा सेव किया स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के अंदर, एल्स हमने कहा कि अगर कोई ना करे तो उसको दोबारा फॉर्म के अंदर ले आओ।
उसके बाद सारा का सारा डाटा हमने दोबारा फैच किया, जो डाटा सेव किया था यूजर के अंदर वो फैच किया। अब ये जो डाटा हमने फैच किया यहाँ पे, वो डाटा आपका किसके फॉर्म में, वो डाटा आपका है पाइथन डिक्शनरी की फॉर्म में, मतलब डेटाबेस से आ रहा है, उसको हमने जेसन में कन्वर्ट करना है, और वहां पे जो जेसन की कन्वर्ट वाला काम होगा उसको हम यहाँ पे दोबारा फैच करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं stu डैश stud। क्या हो गया? अच्छा, अब एक लास्ट चीज बस, उसके बाद हमने क्या करना है, इसका यूआरएल कैसे सेट करनी है। इसके यूआरएल के अंदर एक छोटा सा ट्रिक है, इसको और से देख लो। वो है इसके अंदर नहीं, आगे डिलीट और अपडेट के अंदर है, लेकिन वो भी बता रहा हूँ। तो यूआरएल हमने बात किया खाली, कोई ना हो तो view डॉट एड शो किया है यहाँ पे, आयशा एड शो यहाँ पे क्या है, नजर लग गई है आपको भी, आप बता दें। गुड, वाकई इसने पहली बात सही बात बताई है, फंक्शन का नाम है ये आपका, ये आपका जाके आपने जो फंक्शन बनाया ये उसका नाम है, नेम इक्वल टू एड शो। इसकी मदद से हम क्या करेंगे, यूआरएल लगाएंगे अगर कोई यूआरएल वगैरह हमने सेट करनी हो। लेट्स सी, जो अभी हमने किया है इसको देख लेते हैं, चल रहा है नहीं चल रहा। नहीं, इसकी माइग्रेशन नहीं, ये कह रहा है कि my app.view add show data and return http object। नहीं टाइम पूरा हो गया, बता तो देना। एक मिनट अटेंडेंस लगा लो फिर जाओ। लेक्चर है इसके बाद किस टाइम, नहीं किस टाइम है, 4 मिनट है अभी।
यहाँ पे एडमिशन नहीं बस का ये सही है। तो जो डेटा यहाँ से फर्स्ट आप ऐड नहीं करेंगे ये है ना ऐड सही है। ऐड नहीं आएगा मैं ये वाला फॉर्म की एक सेकंड मुझे दे दे, मैं पहले ये कर लो फिर मैं आपके पास अब उधर ही बैठ जाओ। मैं अबे कर लो। और कर लो बच्चे ने मोहम्मद उमर दराज, अब्दुल्ला जुबैर, खुदा जफर, शायरा, मोहम्मद बिलाल, जलाल खान, मिनाहिल आफ्ताब, मिनाहिल, मुनीब हुसैन, आमना इजाज, आमना इजाज मैन, नूर यूनुस, मोहम्मद अफनान, वदूहा अनवर, वदूहा है वदूहा, उसामा, शबान अली, मोहम्मद अहमद, राना गुलजेब, हमाद, सैयद अलीबा, मोहम्मद दयान अमजद मिर्जा, मुस्कान, आदिल नईम, अवैस, मुनीज अली अकबर, बिलाल, असद हबीब आ जाए वो, सलमान नूर है, बिलाल अहमद, इत्शाम अली,
जिसकी अटेंडेंस हो गई वो जाए। मोहम्मद असद रजा, मोहम्मद असद रजा, हाफिज, वसीमा, अब्दुल रहमान, मोहम्मद अकमल, मोहम्मद एहसन, मोहम्मद अब्दुल्ला, इजान सलीम, मोहम्मद जुनेद, फुरकान, सबा, हाफिज अब्दुल मुईज, आयशा नवाज, जहरा मुश्ताक, अवैस नूर, अवैस नूर, अवैस, सर मुझे रिक्वेस्ट भी भेजेंगे। नहीं मसला इसमें है। ये नीचे सर पीछे देखो जैसे रिफ्रेश कर लेते हैं। कैनॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल ऐप है। यार अभी तो मारा पड़ा वो जो है लास्ट टाइम लिखा मिस आई है। हमारा काम नहीं कर सकते। सर आप किस टाइम फ्री है? मैं बाद में आऊँ। बाद में आ जाओ, अभी नहीं है। कितने बजे? पहले मैं ये इंस्टॉल कर लूँ। ये ना फॉर्म सर कितने बजे फ्री? अभी इसके बाद फ्री होंगी ना। सर मेरा लेक्चर है, फिर उसके बाद मेरा लेक्चर आपका जुड़ी नहीं है। 2 बजे के बाद। सर वो बच्चे कह रहे हैं स्लाइड सेंड करते हैं। वो मैं आज कर दूंगा, तैयार है आप। पेपर मैंने आप लोगों को बहुत ज्यादा इजी बनाया। ऐसा ही है। मैम आ गई है। मैम आई है। जब आ जाए मुझे बता दें।